जय योगेश्वर। मैं रीना कुमारी सिंह श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय में भगवान के द्वारा वर्णित 36 गुणों में 32वां गुण तुल्य निंदा स्तुति के चौथे भाग के बारे में चर्चा प्रस्तुत कर रही हूँ। कितने ही लोग कहते हैं मातृ देवो भव पितृ देवो भव कहकर माँ बाप के चरण छूने की क्या आवश्यकता है। हमारे मन में उनके लिए आत्मीयता और आदर तो है ही। कृतज्ञता केवल मन में रखने से नहीं चलेगा। मन के भावों को व्यक्त करने के लिए ही भगवान ने वाणी प्रदान की है, नहीं तो वाणी की क्या आवश्यकता थी। पशु को भगवान ने वाणी नहीं दी है, इसलिए वे वाणी का उपयोग नहीं करते। यदि मनुष्य को वाणी मिलने पर भी वह वाणी का उपयोग नहीं करता तो वह पशु ही है। मनुष्य को अपने अनुभव भावना विकारों को व्यक्त करने के लिए ही भगवान ने वाणी दी है, इसलिए उसे अपने माता पिता का प्रत्यक्ष आदर करना नीति है। प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य को निंदा स्तुति की आवश्यकता होती है, लेकिन उत्तम मनुष्य जब भगवान को रुचने की स्थिति में पहुंच जाता है तो उसे उत्साहवर्धन के लिए स्तुति नियमन के लिए निंदा की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए ऐसे उन्नत जीव के लिए निंदा स्तुति की कोई कीमत नहीं है। कितने ही लोग बिना मतलब के निंदा स्तुति करते हैं। उत्तम मनुष्य स्तुति निंदातीत हो जाता है। गीता में इसलिए कहा गया है कि न प्रहस्येत प्रियम प्राप्यम नो द्विजे प्राप्य चा प्रियम स्थिर बुद्धि सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित। ब्रह्म स्थिति में पहुँचे हुए व्यक्ति को इस प्रशंसा के लिए स्तुति करने से और निंदा करने से उसे उत्तेजित नहीं होता। कोई व्यक्ति गीता प्रवचन कर व्यासपीठ से नीचे उतरे और भिखमंगा उससे 4 आना पैसे मांगे और वह दे दे तो भिखमंगा उसकी प्रशंसा करता फिरता है कि बेचारा कि वह बहुत उदार है। लेकिन दूसरे दिन जब वह प्रवचनकार से भिखमंगा पैसा मांगे और उसके पॉकेट में 4 आना न हो, चाहे किसी कारण से वो भिखमंगा को 4 आना न दे सके, तो फिर वही भिखमंगा सबको कहता फिरता है कि बड़ा गीता पढ़ता है, 4 आने का मोह भी नहीं छोड़ सकता। तो ऐसे भिखमंगे की निंदा स्तुति की क्या कीमत है। महापुरुषों और सज्जनों को निंदा स्तुति की आवश्यकता नहीं होती, तो क्या महापुरुषों की स्तुति नहीं करनी चाहिए? अवश्य करनी चाहिए। उससे हमारी वाणी पवित्र होती है। यदि हम अपने बेटा की प्रशंसा करते हैं तो उसे प्रोत्साहन मिलता है, लेकिन यदि हम तुकाराम की प्रशंसा करते हैं तो हमारी वाणी पवित्र होती है। इसलिए नित्य शंकराचार्य वल्लभाचार्य वाग्वलक के पतंजलि के गुण वर्णन करने से उनके एकाध गुण हम में आ सकते हैं। सुभाषितकार कहते हैं कि अनादि काल से स्तुति कन्या कुंवारी है, उससे मनपसंद लड़का वर मिलता ही नहीं है। वह सज्जन को पसंद करती है और सज्जन उसे पसंद नहीं करते, और दुर्जन उसे पसंद करते हैं और वह दुर्जन को पसंद नहीं करती, इसलिए वह कुमारी ही रहती है। धन्यवाद। यदि यह एपिसोड अच्छी लगी हो
तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।